एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डायमंड में। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसका इंतज़ार देश के लाखों बच्चे कर रहे थे, उनके माता पिता कर रहे थे, वो खबर आ गई है। बीते कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एक हलफनामा में देकर यह बताया है कि आखिर सीबीएसई के 12th बोर्ड के रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे तय किया जाएगा उनके भविष्य के, कि 12वीं बोर्ड में कितने अंक उसको मिलेंगे। देखिए स्क्रीन पर आपको एक टैली चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वही पूरी कैलकुलेशन है जिसके जरिए 12वीं के बच्चों का रिजल्ट तय किया जाएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं 10वीं, 11वीं और 12वीं 10th, 11th, 12th का जो एग्ज़ाम अभी तक लिया गया है उसे 12वीं के रिजल्ट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। आप जैसे समझते हैं 10वीं के 30 मार्क्स, ठीक है, 10वीं के 30% मार्क्स, ठीक है, 10वीं के 30% मार्क और 11th के 30% मार्क्स और 12th के 40% मार्क्स, ठीक है, को इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ा जाएगा और इसका जो है आप यहाँ, लेकिन आपको एक बात खास ध्यान यह रखना होगा कि थ्योरी का मार्क्स, ठीक है, थ्योरी का मार्क्स और प्रैक्टिकल का मार्क्स कैलकुलेशन अलग अलग होगा। अगर किसी ने 80%, ठीक है, अगर किसी ने 80% मार्क्स लिए हैं थ्योरी वाले में, तो उसकी कैलकुलेशन यहाँ पर आती है 20 की, जो वह प्रैक्टिकल में लिया है। सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि बहुत सारे बच्चों का प्रैक्टिकल के ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में जो उसको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल में जो उसको मार्क्स मिलेंगे वो इसमें जुड़ेंगे, ठीक है, फिर वो जोड़ के टोटल कैलकुलेशन होगा, ठीक है, जोड़ने के बाद फिर टोटल कैलकुलेशन होगा। ठीक इसी तरह से अगर आपको 80 में, अगर आपको इसमें 80 प्रैक्टिकल में, ठीक है, 80 अगर आपको प्रैक्टिकल में देते हैं, 20 मार्क्स थ्योरी का होता है, 20 थ्योरी का मार्क्स होगा, ठीक है। 70 अगर आपको फिर प्रैक्टिकल होगा तो 30 इसका प्रैक्टिकल होगा, 60 थ्योरी होगा, 40 प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, 50 थ्योरी होगा, 50 प्रैक्टिकल होगा, 30 अगर प्रैक्टिकल है तो 70, 30 थ्योरी है तो 70 प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। ये सारे अगर यहाँ पर बेस हैं तो फिर उस बच्चों का रिजल्ट कैसे जोड़ा जाएगा। तो देखिए अगर 80 में से 24 मिल जाएंगे 10th में, ठीक है, 80 में से अगर आपको 24 10th में मिल जाएंगे और 24 फिर आपको 11th में मिल जाते हैं और 32 आपको 12th में थ्योरी में, ये थ्योरी की बात कर रहे हैं, ठीक ना। अगर ये आपको थ्योरी में मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो 20 में से जितने भी मार्क्स प्रैक्टिकल में लाएगा, ठीक है, 20 में से जितना भी मार्क्स अगर आप प्रैक्टिकल में लाएंगे वहाँ पर परसेंटेज नहीं है, वो पूरे मार्क्स उसमें जुड़ेंगे, ठीक है, वो पूरे मार्क्स उसमें जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर टोटल मार्क्स का कैलकुलेशन है जी, देखिए जैसे यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स का कैलकुलेशन दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर टोटल मार्क्स का कैलकुलेशन बताया गया है 24-24, ठीक है, 24-24 मान लीजिए कि उनका 40% 12th में आया, ठीक है, 40% 12th में आया, यानी 32 मार्क्स आ रहे हैं। अगर 12th में 40% आ रहे हैं तो 32 मार्क्स आएंगे, 32 मार्क्स आ रहे हैं और उसको 20 प्रैक्टिकल में मिला हुआ है, ठीक है, 20 प्रैक्टिकल में मिला हुआ है। तो दोनों मिलके कितने हो जाते हैं, 52 हो जाते हैं, तो टोटल उसका 52 हो जाएगा। तो ये है पूरे 100 मार्क्स में, तो ये पूरे 100 मार्क्स के होते हैं। तो इस बेसिस पर सीबीएसई ने कहा है कि वह 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के रिजल्ट जारी करेंगे। 31 जुलाई कट ऑफ डेट रखी गई है, 31 जुलाई से पहले वो रिजल्ट दे देंगे। और इसके अलावा उन्होंने यह कहा है कि एक शिकायत निवारण कमेटी बनाई जाएगी जिसमें पास्ट के स्कूल के टीचर भी होंगे, ठीक है, जिसमें पास्ट स्कूल के टीचर भी होंगे और कुछ उच्च अधिकारी होंगे। मान लीजिए किसी बच्चे को या उनके अभिभावक को, पेरेंट्स को शिकायत है कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं, जो रिजल्ट या मार्क्स मिलेगा उससे सहमत नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं, तो फिर वह एक निवारण कमेटी, शिकायत निवारण कमेटी जो बनाई जाएगी उससे उसकी शिकायत देखेगी, ठीक है। वह तय करेगी कि वह कैसे इस फैसले पर आए जाना है,
तो लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है। जैसे कहा गया था कि अगर कोई बच्चा रिजल्ट से सहमत नहीं होगा तो उसे एक मौका दिया जाएगा कि वह एग्ज़ाम में अपेयर हो सके, ठीक है। अपेयर होने का उसको मौका दिया जाएगा। इसके बारे में कोई अभी न्यूज़ आई नहीं है। वो ऑफलाइन होगा, बताया गया था कि वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ये तय किया जाएगा। लेकिन अभी तक एक एफिडेविट जो सरकार की तरफ से दिया गया है या आया है, उसमें इस बारे में कुछ ऐसा दिखता नहीं है। दूसरा, कुछ एसोसिएशन, पेरेंट्स एसोसिएशन ऐसे कह रहे थे कि लाखों बच्चे हैं जिन्हें प्राइवेट 12th की पढ़ाई करने का फैसला किया था। अब वो प्राइवेट स्टडीज़ के ज़रिए जिन्होंने फैसला किया था करने का, उनका तो ना कोई प्री बोर्ड हुआ है और ना ही कोई इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है और ना ही कोई असेसमेंट तैयार हुआ है, ठीक है, ना ही कोई असेसमेंट हुआ है। फिर 12th बोर्ड में उसका रिजल्ट कैसे आएगा और 12th रिजल्ट का असेसमेंट कैसे होगा, 12वीं में कैसे नंबर मिलेंगे उसको। तो अभी तक इस सब बातों पे, इस बारे में सरकार ने अभी कुछ मंथन किया नहीं है, ठीक है। तो देखना होगा कि जैसे आएंगे वो, लेकिन यह 30-30 का जो फार्मूला लिया गया है, ठीक है, 30-30-40 का जो फार्मूला लिया गया है, तो इसमें राइडर ये है कि प्रैक्टिकल का मार्क्स अलग से जोड़े जाएंगे जो उनको दिए जाना है, ठीक है। प्रैक्टिकल का जो भी मार्क्स होगा उसको जो दिया जाएगा वो अलग से जोड़ा जाएगा। ये सरकार ने फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है उसमें ऐसा बताया गया है। 12th के बोर्ड में एग्ज़ाम से लेकर ये मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है, यह आपको आसानी से आसान भाषा में समझ आ गया होगा कि कैसे आपके 12वीं के रिजल्ट तैयार होंगे या तय किए जाएंगे। सरकार ने यह भी कह दिया है कि जल्द से जल्द 12वीं के इंटरनल एग्ज़ाम के सारे डाटा को CBSE पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए ताकि सरकार को CBSE के 12वीं रिजल्ट बनाने में आसानी हो। तो फिलहाल इतना ही। आगे कुछ भी अगर अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप इसी तरह के डेली न्यूज़ के लिए या फिर डेली स्टडीज़ रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।